गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का रूल्स है हमारा टॉपिक्स हाफमान रूल्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिजियो सेलेक्टिविटी में सेटजेप और हाफमान। सेटजेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का है हमारा हाफमान रूल्स। हाफमान रूल्स क्या होता है? हाफमान जो रूल्स है वो सेटजेप रूल्स का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। सेटजेप में क्या बताया था? सेटजेप में बताया था कि वह एल्कीन ज़्यादा या मोस्ट बनेगी जिसमें अधिक प्रतिस्थापी क्या हो, ग्रुप लगे हुए हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो वो कैसी होती है, मेन एल्कीन मिलेगी मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और लेकिन हाफमान क्या कहता है? हाफमान बिल्कुल सेटजेफ का क्या है, अपोजिट रूप है। अपोजिट कैसे है कि फर्स्ट लिखा है दिस रूल इज़ एन एक्सेप्शन टू सेटजेफ रूल्स, ठीक है। ये जो नियम होता है सेटजेफ नियम का कैसा होता है, अपवाद होता है। इसके अनुसार क्या करते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, कम प्रतिस्थापी जो एल्कीन होती है वो क्या करती है, हमें मुख्यतः मिलती है। मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब सेटजेफ का अपोजिट हो गया। सेटजेफ में कौन मिलती थी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेनली फॉर्म, जबकि यहाँ पर कौन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेनली फॉर्म, ठीक है। और इस रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूल्स के थ्रू हम लोग किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में बनने वाली एल्कीन के नेचर का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी विलोपन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्कीन बन रही है वो किस टाइप की बन रही है, उसके नेचर को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स द नेचर ऑफ द एल्कीन आर ऑब्टेन बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिटरमाइंड। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, उसकी नेचर की डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे नेचर की बनी है। तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों लाइनें लिखनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना और हिंदी मीडियम वाले लिखो। यह नियम सेटजेफ नियम का अपवाद होता है जिसके अनुसार कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्यतः बनती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इस नियम की सहायता से विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त एल्कीन, विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त एल्कीन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा इस रूल में, नेक्स्ट लिखेंगे कि ये जो रूल्स होता है, ये जो रूल्स है हमारा, ये जो रूल्स है कुछ परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं में क्या होता है, अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, यह नियम निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। अब कंडीशन पढ़ते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। कंडीशन में देखो फर्स्ट क्या करना है हम लोगों को, अभी लिखाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और इधर है Br। इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। इसकी जो रिएक्शन करानी है वो करानी है हम लोगों को टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है, ये CH3 का होल थेराइज C फिर O और ये है K, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेशियम टर्सरी परऑक्साइड ब्यूटॉक्साइड है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है तो तुम लोग इसमें देख रहे होगे कार्बन है और कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कौन जुड़ी है, के, पोटेशियम टर्सरी परऑक्साइड। अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो ये ब्रेक किस में होने वाला है, ये ब्रेक होने वाला है O- में और K+ में, ठीक है। अगर हम लोग इसके बॉन्ड ब्रेक की बात करें तो O- और K किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में। तो ये क्या एक बड़े साइज का बेस है, बड़े साइज के बेस में हम लोगों को क्या कराना है, इसकी रिएक्शन कराना है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है। जैसे ही हम लोग इस रिएक्शन को कराएंगे, अब देखो यहाँ से HBr निकालना है। अब HBr जो है कहाँ से निकल सकता है, या तो हो सकता है इस CH2 का एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन और एक सेकेंडरी हाइड्रोजन, दो ही ऑप्शन है हमारे पास,
क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 ऑप्शन है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन से H निकाल सकते हैं या फिर प्राइमरी की जगह क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे। अगर मान लो हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, हम लोगों ने CH2 और यहाँ से H इसको निकाला, अगर हम लोगों ने यहाँ से निकाला तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 और डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब है प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को 1 ब्यूटीन। प्रोडक्ट क्या मिल गया हम लोगों को, प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन मतलब पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे, 2 मैथिल 2 मैथिल और 1 ब्यूटीन, यही बना है। चलो दूसरी कंडीशन क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर H यहाँ से नहीं निकला हो, मान लो हमारा H यहाँ से नहीं निकला, ठीक है, H हम लोगों ने यहाँ से नहीं निकाला, इसको वैसा का वैसा ही कर दिया CH3। हम लोगों ने H कहाँ से निकाला, यहाँ से, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से भी क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। यहाँ से H निकला तो इस बार प्रोडक्ट कौन मिलेगा, 2 ब्यूटीन मिलेगी। 2 ब्यूटीन कैसे मिलेगी, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब देखो इस ये किसका हमने एग्जाम्पल ले लिया, हाफमैन रूल का। इस रूल्स, ये रूल्स एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन से ये पता लगाना है कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट कौन सा बना है, 1 ब्यूटीन बनी है या 2 ब्यूटीन बनी है। ठीक है, अगर सेटजैप होता तो 2 ब्यूटीन बनती, लेकिन हम लोग किसकी बात करें, हाफमैन की। और हाफमैन जो रूल्स होता है वो सेटजैप का कैसा है, बिल्कुल अपोजिट है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन की, जब भी हम लोग एक बड़े पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड जो है इसकी प्रेजेंस में जैसी रिएक्शन कराएंगे, एक तो मिल रहा है हम लोग को 1 ब्यूटीन, एक मिल रहा है 2 ब्यूटीन, तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो आज कौन सा होगा, 1 ब्यूटीन। ये कौन है, हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कौन है, हमारा मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, 1 ब्यूटीन। क्यों है 1 ब्यूटीन हमारा मेन प्रोडक्ट, इसका पता लगाना है। ठीक है, ये हाफमैन रूल्स, और हाफमैन रूल्स कहेगा कि 1 ब्यूटीन जो है कैसी है, हमारी मोस्ट स्टेबल है। अब 1 ब्यूटीन को देखा जाए तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि 2 ब्यूटीन को देखा जाए तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम लोग बोलते हैं, क्या लिखा था हम लोगों ने कि सेटजैप नियम मतलब हाफमैन नियम सेटजैप का क्या होता है, विपरीत होता है, क्योंकि इसमें कम प्रतिस्थापी एल्कीन क्या होती है, मुख्यतः बनती है। ठीक है, दूसरा लिखा था कि इस नियम की सहायता से विलोपन अभिक्रियाओं में बनने वाली एल्कीन की प्रकृति का क्या कर सकते हैं, निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, दूसरा है कि यह नियम निम्न परिस्थितियों में क्या होता है, लागू होता है। नेक्स्ट लिखना है हम लोगों को, ये जो नियम है वो किस में लागू होगा, निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि यदि हम लोगों ने किसी भी विलोपन अभिक्रिया में बड़े साइज के क्षार को यूज़ किया है, जैसे अभी किया था किसको, टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को। ठीक है, और पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है, तो ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो बड़ा साइज़ है, और बड़ा साइज की होने की वजह से क्या करेगा, ये बड़ा साइज़ है तो ये सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन की तरफ इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं होगा। ये क्या करेगा, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी हाइड्रोजन को इजीली एलिमिनेट कर सकेगा। ठीक है, सेकेंडरी को ये इजीली एलिमिनेट नहीं करता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन को करेगा, क्योंकि बड़े साइज का सेकेंडरी के पास जाएगा तो यहाँ कौन लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, त्रिबिंबीय बांधा प्रभाव, जिसकी वजह से ये क्या होगा, 2 डिग्री से हाइड्रोजन को एलिमिनेट इजीली नहीं कर पाता। किससे कर पाता है, 1 डिग्री से। ठीक है, तो ये कौन हो गया हमारा स्टेरिक। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वो हिंड्रेंस है जिसमें अगर कोई भी कंपाउंड के चारों तरफ बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं तो फिर हमारा अटैकिंग स्पीसीज जो होगी वो आसानी से उस पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस की कमी है वहाँ पर। तो यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन इतनी इजीली नहीं निकलेगा जितनी इजीली से कौन निकल जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या मिलती है हम लोगों को, कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में
प्राप्त होती है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, रीज़न बताई दिए, क्योंकि बड़े साइज़ का क्या यूज़ किया है, बेस। और बड़े साइज़ का बेस जब भी यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना प्रोडक्ट सेटजेफ नहीं, हाफमान रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। कैसा मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी। तो अब लिख लो आगे कि यह नियम निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना इसको, हिंदी मीडियम वाले लिखो, यदि विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, द एलिमिनेशन रिएक्शन, यदि विलोपन अभिक्रिया बड़े आकार के क्षार जैसे पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, तब कम प्रतिस्थापी एल्कीन, तब कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है, तब कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। इसका कारण यह है कि बड़े आकार का क्षार त्रिबिंबीय बाधा के कारण द्वितीयक हाइड्रोजन की तुलना में कम घिरे हुए, द्वितीयक हाइड्रोजन की तुलना में कम घिरे हुए प्राथमिक हाइड्रोजन को अधिक आसानी से पृथक करता है। परिणाम स्वरूप कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्यतः बनती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, द एलिमिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज बेस such as a potassium tertiary butoxide, then less substituted alkene is mainly formed. This is because the larger base size dissociated the less substituted primary hydrogen more easily than the secondary hydrogen due to steric hindrance. ठीक है, उसके बाद आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, एग्जाम्पल है मोस्ट। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट रीज़न एक और देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ये कि जब भी हम लोग, भाई हाफमान हमको तो पता है, अभी बोलेंगे कि मैम आपने पढ़ा है तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग, फिर बोलेंगे हाफमान, और दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो हाफमान किन कंडीशनों में लागू होगा, फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जब बड़े साइज़ के क्षार को यूज़ करते हैं तब हाफमान का रूल्स अप्लाई होगा। ठीक है, तब कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगी, नहीं तो कौन सी बनेगी, सेटजेफ के अकॉर्डिंग। चलो दूसरा देखते हैं कि व्हेन आयनिक रीजेंट आर यूज्ड। ठीक है, जब भी हम लोग किसी आयनिक क्रियाकारी अणु को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, आयनिक रीजेंट आर यूज्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म। ठीक है, रीजेंट लिख लो या रिएक्टेंट लिख लो, आयनिक ionic reactant are used. Less substituted alkene is formed mainly by the elimination reaction because in such a reactive molecule the primary hydrogen is more acidic in the nature than the secondary hydrogen, so it get separate easily. इसका मतलब है, ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में किसी आयनिक क्रियाकारी अणु को अगर यूज़ करते हैं तो हम लोगों को जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन मिलेगी, कम प्रतिस्थापी एल्कीन मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि कम प्रतिस्थापी एल्कीन में अगर बात करें तो इसमें जो प्राइमरी हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। किसके कंपैरिजन में, द्वितीयक हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। सेकेंडरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में प्राइमरी हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा कैसा होगा, मोर एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से हम लोग को लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, मुख्यतः मिलती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ हमारे पास है N CHN, और N से हम लोगों ने क्या लगा रखे हैं, 2 CH3। ठीक है, 2 नहीं कितने, 3। आप देखो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी रखता है, यहाँ कितनी हो गई, 3 तो कार्बन हो गई, मैथल 1 ये, टोटल 4 वैलेंसी, और यहाँ होगा तुम्हारा OH-। ये कोई आयनिक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। अगर आयनिक रिएक्टिव मॉलिक्यूल में हम लोग क्या कराएं, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएं। अब जैसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं,
अब यहाँ से ये तो निकलना ही है नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होगा इधर से निकलेगा, इधर से, एक प्राइमरी कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन। और हमने बोला है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में प्राइमरी हाइड्रोजन ज़्यादा कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर मतलब H+ आयन डोनेट करना, तो ये इजीली अपने H को H+ फॉर्म में सेपरेट कर सकता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वो दो प्रोडक्ट बनने की, एक तो मिल सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 ब्यूटीन, प्लस एक मिल सकता है कौन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। एक 1 ब्यूटीन के बनने की पॉसिबिलिटी है और दूसरी किसकी पॉसिबिलिटी है, 2 ब्यूटीन के बनने की। ये कौन है हमारी 1 ब्यूटीन और ये कौन है 2 ब्यूटीन। लेकिन रूल्स कौन सा पढ़ रहे हैं, हॉफमैन रूल्स। और हॉफमैन रूल्स क्या कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, ज़्यादा बनती है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन है हमारी 1 ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन जो है मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होती है हम लोगों को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि 1 ब्यूटीन में अगर देखा जाए जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा, इजीली सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर नेक्स्ट है CH2 एंड CH3। ये टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम आयन है, ठीक है। टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम आयन नहीं, सॉरी, लवण है, ठीक है। अब इसमें क्या कराना है हमको, एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है। इसमें भी क्या कराना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज रहने वाला है, वही सेम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 वैलेंसी है ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ये माइनस लगा है। ये टेट्रा एल्किल अमोनियम चतुष्क लवण है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा वो देखो। एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो क्या करेंगे, हमने बोला प्राइमरी हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करो। जैसे कि हमारे पास है CH2, एक कौन है ये H, ये जो H है, अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ CH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, CH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते तो H+ में निकलेगा, कार्बन पर माइनस, माइनस स्टेबल नहीं होगा, ये क्या करेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन की वैलेंसी 4 से कितनी हो जाएगी 5, तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जैसे ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा ये क्या बन जाएगी एथीन, और ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा इन सबको लेके, और ये H+ OH- के साथ क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो देखो इधर प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी एक तो बनेगा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, प्लस में एक मिल जाएगा H2O और प्लस एक मिलेगा हम लोगों को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है। ये मिल जाएगा हम लोगों को नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट कौन सी बनने की पॉसिबिलिटी है, एथीन की। तो हमारा मेन प्रोडक्ट कौन होगा इसमें, एथीन बनेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा कम सब्स्टिट्यूटेड और एक ही एल्कीन मिली है हम लोगों को। तो ये होता है कौन सा रूल, हॉफमैन रूल, ठीक है। तो हॉफमैन रूल में सेकंड आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसको लिख लो कि आयनिक क्रियाकारी अणु में प्रयुक्त होने पर, ठीक है, आयनिक क्रियाकारी अणु प्रयुक्त होने पर विलोपन अभिक्रिया द्वारा कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्यतः बनती है, क्योंकि ऐसे क्रियाकारी अणु में द्वितीयक हाइड्रोजन की तुलना में प्राथमिक हाइड्रोजन अधिक अम्लीय प्रकृति का होने से यह आसानी से पृथक होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट कर लेना और ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना। ठीक, थैंक यू।